सो हेवन सोलर एनर्जी में हम ईपीसी करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। या सोलर इज अ फास्ट मूविंग इंडस्ट्री, सो हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द 2017। हमने पहले B2B प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने इन्वेंटरी किया, फिर अकाउंटिंग किया, फिर लास्ट में HR किया। तो जब भी मेरे टीम को जब ट्रेन करना होता है तो आई एम शेयरिंग द वीडियोस ऑफ क्रिएटेड बाय ओडू, तो वो देख के ही सीख लेते हैं। We have Mr. Nirav with us, founder of Heaven Solar Energies Private Limited. Hello Nirav ji. Hi. Hi. So how is your experience? How did you find Odu Community Day so far? It's too good. I've visited second time and my experience is very good. Oh, great, great. So can you please explain me what does Heaven Solar Energy does? सो हेवन सोलर एनर्जी में हम ईपीसी करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। हम रेजिडेंशियल से लेके ग्राउंड माउंटेड के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करते हैं। उसके साथ साथ हम सोलर प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, ओके। सो वी आर इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम 2017 एंड इट्स 8 years एज ऑफ नाउ। सो 8 years की जर्नी में काफ़ी सारे चेंजेस भी आए होंगे, जैसे इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है सोलर की वजह से, आई मीन गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी सारे सोलर स्कीम्स भी है। तो वो चेंजेस आपको इंडस्ट्री में दिखे हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस आए हैं? या सोलर इज़ अ फास्ट मूविंग इंडस्ट्री, सो हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द 2017। वी वर 3 persons एंड वहाँ से लेके आज हम 40 लोगों तक की हमारी टीम बिल्ड हुई है। एंड इट्स मूविंग वेरी फास्ट एंड इट्स अ वेरी गवर्नमेंट डिपेंडेंट बिजनेस, तो उसमें पॉलिसीज के इम्पैक्ट रहते हैं, नए चेंजेस आते हैं एंड वी ऑल आर अडॉप्टिंग दैट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स। सो हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट ओडू? मतलब आपने कहीं पे एडवर्टीजमेंट देखी, कैसे आप कनेक्ट में आए? सो बेसिकली आई एम फ्रॉम सूरत, सो मैंने होर्डिंग्स देखे थे कि जहाँ पे लिखा था कि ओडू ERP सॉफ्टवेयर, एंड मैंने वो ट्राई किया कि क्या है एग्जैक्टली, एंड देन आई कम टू नो कि अच्छा ये एक ERP सॉफ्टवेयर है। सो मैंने वो ट्राई किया, मैंने डेमो लिया एंड मुझे वो फैसिनेटिंग लगा और ऐसा लगा कि ये इस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट ERP सॉफ्टवेयर है। सो दैट्स व्हाई आई गो विद दैट ओडू थिंग्स एंड उसमें हमें बहुत हेल्प हुई। ओह दैट्स ग्रेट। सो ओवरऑल मतलब आपका सेल्स जर्नी देखे, अभी आप कितने एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो ओडू के? सो हम ओडू के ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द CRM वी आर यूजिंग सेल्स, परचेज, इन्वेंटरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम यूज़ करते हैं। फिर हम HR के लिए जो मॉड्यूल्स है, पेरोल हम मैनेज कर सकते हैं, अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हेल्प डेस्क यूज़ करते हैं, फ्रंट डेस्क यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग एवरी एप्लीकेशंस ऑफ ओडू। ओके, सो मतलब पूरा ओवरऑल एंटरप्राइज वर्जन सेटअप। या ओके, सो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अपना कैसा रहा था इनिशियली जब हम ओडू एक्सप्लोर कर रहे थे तब? या सो इम्प्लीमेंटिंग अ ERP इन अ बिजनेस इज वेरी चैलेंजिंग जॉब, बट बहुत ओडू का इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी यूज़ करके हमने किया। हमने थोड़ा रिसर्च किया कि ये किस हिसाब से हम कर सकते हैं अच्छे से, एंड द ओडू टीम इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। सो हमने ये बहुत स्मूथ प्रोसीजर रहा हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट वाइज हमने स्टार्ट किया। हमने पहले B2B प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने इन्वेंटरी किया, फिर अकाउंटिंग किया, फिर लास्ट में HR किया। सो सारा स्मूथली हम ट्रांजिशन करते गए फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू ओडू। तो ये हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा। ओके, सो अभी जैसे कि आपने सपोर्ट की बात की, तो ओडू का सपोर्ट था, कस्टमर एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा बेसिकली? बहुत अच्छा रहा। सो आई कैन प्राउडली से दैट आई एम द पार्ट ऑफ ओडू। सो बिकॉज ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है इस प्राइस पॉइंट पे, कि इतना सपोर्ट एवरी पॉइंट पे, हैंड होल्डिंग मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, एंड अगर कुछ भी चीज़ें अपने को समझ में नहीं आती है तो वो उसको ट्रेन करते हैं, वो वीडियोस भेजते हैं हमें, और बहुत अच्छे से ट्यूटोरियल्स क्रिएट करके रखे हैं। तो जब भी मेरे टीम को जब ट्रेन करना होता है तो आई एम शेयरिंग द वीडियोस ऑफ क्रिएटेड बाय ओडू, तो वो देख के ही सीख लेते हैं। मेरा टाइम बहुत बच जाता है उसमें। ऑफ कोर्स क्या है कि जब भी ग्रोथ होता है तो हर एक टाइम पे, हर एक फेज में नए एम्प्लॉयज आते हैं,
बिकॉज यू आर अ फाउंडर और इवन इफ यू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना विल बी लिटिल डिफिकल्ट. सो आई गेस दिस इज द हेल्पफुल प्रोसेस. यस. Right. So, but I find little interesting कि after using Odoo for your own organization, I guess आप partner भी बन चुके हो officially Odoo के. Yeah, so right now we are official silver partner. Okay. And हमारा दूसरा एक फॉर्म है तत्वमसी लैब्स, अच्छा. जिसके अंडर हमने पार्टनरशिप हमने किया ओडू के साथ, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग था. आई एम IT इंजीनियर, सो बट आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद द सोलार. बट जैसे ही मैं इसमें था तो एक वो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना IT के तरफ. Of course. तो जब हमने ओडू इम्प्लीमेंट किया मेरी कंपनी में तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये फास्ट ग्रोइंग सोलार इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं ये यूज करके इतना फास्ट ग्रो कर सकता हूँ, सारी कंपनीज अगर ये यूज करेंगी ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा. एंड टेक्नोलॉजी इज ओनली मोनोपोली नाउअडेज. और कोई मोनोपोली नहीं है. अगर आपको ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी इज ओनली मोनोपोली. सो ये हमें रियलाइज हुआ और लगा कि ये काफी लोगों तक पहुंचाना चाहिए. एंड लकीली वी हैव दैट नेटवर्क एंड ग्रुप कि हम ये इजीली यहाँ पे स्प्रेड कर सके. एंड हम विद इन अ ईयर, आई एम नॉट सेइंग कि ईयर, हमने 10 महीने में लर्निंग पार्टनर से लेके सिल्वर पार्टनर तक का जर्नी भी तय कर लिया. Oh, that's quite fascinating actually. Yeah. So, मतलब how was your journey? How was the transition journey? कस्टमर से पार्टनर बनने में was it difficult? Bumpy ride था? Yeah, so we have built a good team. हमने ओडू इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया. और एज एन फाउंडर आई नो द पेन पॉइंट ऑफ अ फाउंडर कि फाउंडर को क्या चाहिए. एंड आई एम गेटिंग द फीडबैक्स फ्रॉम द टीम कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या ट्रेनिंग चाहिए, किस हिसाब से सॉफ्टवेयर यूज वो करते हैं. सो हमने वो सारी चीज़ें को देखते हुए अपनी कंपनी की प्रोसेसेस सेट की कि हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करेंगे. और उस पर्टिकुलर डोमेन में जो एक्सपर्ट लोग थे उनकी हमने टीम बनाई और हमने स्टार्ट किया इम्प्लीमेंटेशन. एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स इन अ 10 month. और नाउ वी आर वेरी एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन. मतलब आप हमें कोई भी इंडस्ट्री देंगे, वी कैन इम्प्लीमेंट द ओडू इजीली इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ओके, सो अभी आपने ओडू को एज अ प्रोडक्ट की जगह पे एज अ सोल्यूशन आप पिच कर रहे हो. यस. क्योर ऑल द इश्यूज ऑफ एनी ERP और एनी इंडस्ट्री है मस्ट से. या सो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि ओडू इज अ प्रोसेस. Correct. It not only software, it's a process which is implemented to your company. और यही पूरा आपकी कंपनी चलाएगा. और एज एन फाउंडर सिर्फ हमें ये देखना है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, और उसके बेस पे हम एक्शन ले सकते हैं. Absolutely. So एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको ओडू रिकमेंड करना है, राइट, तो हाउ विल यू रिकमेंड इट? लाइक विल यू रिकमेंड टू योर प्रोस्पेक्ट्स, टू योर कलीग्स, फ्रेंड्स? 110%. मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि आज के ज़माने में अगर कोई बिजनेस कर रहा है और वो ओडू नहीं यूज़ करना है ना तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है. सो आई एम टू बुलिश अबाउट ओडू. ओके, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. एंड इफ आई मे से कि जब सपोर्ट की बात करते हैं या कस्टमर प्रेजेंस की बात करते हैं या आपके पेन पॉइंट्स को एज ओडू ऑफिशियली हम कैसे आपको डायरेक्ट करते हैं, तो इफ यू वांट टू रेट दैट फ्रॉम 1 to 10, 10 being the highest, so what will be your rating? I can give you 10, but I will give you 9.5. Correct. Okay, so there is always chance of improvement. कि we all can do more better in future. So yeah, I'm keeping that 0.5 to improve more for the Odoo perspective. Correct. And for the company perspective as well. Apart from that, so when you talk about 0.5 marks, right? Yeah. So in your mind, what pops up के ये फीचर अभी के वर्जन में होता है या अभी ये होता है अबाउट योर इंडस्ट्री हो गया या ओवरऑल कस्टमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंडियन लोकलाइजेशन को स्पेशली ध्यान में रखते हो, तो what would be that feature? So it's basic WhatsApp automation feature. Right. I know it's in roadmap. So मुझे यहाँ पे आके पता चला, but I was looking for that कि अगर ये आ जाता है ना तो बहुत easy हो जाएगा. And it is I think coming from the Odoo 18. Yes. So yeah, there is no such feature कि वो इसमें कम है, ऐसा मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा है.
Oh, that's great. That's great. It was actually a pleasure talking to you. आपका पूरा insights, your entire journey was really, really inspiring. And I'm sure कि हमारे बाकी के customers होंगे वो भी आपको देख के इतना ही inspire होंगे. Thank you so much. Thank you so much.